हसान कस्बा की ग्राम पंचायत अंडौली में पत्नी प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पति पत्नी में हुए विवाद के बाद पत्नी ने पति के एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह कई घंटे घर से गायब रही, जिसकी सूचना मृतका के पति द्वारा कोतवाली में दी गई। उसके बाद घर पहुंच गई। उसकी हालत देखकर सभी परिवारजन अचंभित हो गए। उसने जहर खाकर रखा था, जिसे प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया। वहाँ पर स्थिति ठीक न होने के बाद पारिवारिक जनों ने पुलिस की सूचना देती हुए हाथरस इलाज के लिए ले जाते, जिससे रास्ते में ही मौत हो गई। जबकि मृतका की बहन भी इसी घर में छोटे भाई के लिए ब्याही हुई है। उसने मृतका रजनी के प्रेमी पर जहर देकर भाग जाने के बाद उपचार ले जाते समय हत्या का आरोप लगाया। हसान कस्बे के नजदीकी गांव अंडौली में विनोद कुमार नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट चिकित्सक का कार्य हसान में करता था। वो देर शाम अपने घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी रजनी को गांव के एक व्यक्ति अक्षय माधव के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसे दोनों को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विनोद ने अपनी पत्नी रजनी के एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद पत्नी घर से कई घंटे गायब हो गई, जिसकी सूचना पीड़ित विनोद कुमार द्वारा कोतवाली हसान में दी गई। मगर देर रात्रि वो घर वापस पहुंच गई। वापस पहुंचते समय सभी ने देखा कि उसने कुछ जहर खा लिया है। वो उसे लेकर कोतवाली में सूचना देते हुए एक प्राइवेट चिकित्सालय में दिखाया, मगर वहां हालात चिंताजनक होने के बाद हाथरस रेफर किया गया। हाथरस ले जाते समय मेंढू के पास उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना 112 नंबर पर आत्महत्या की सूचना मिली, जिसका हसान पुलिस द्वारा सबको पोस्टमार्टम के लिए हाथरस भेज दिया। इसके बाद मृतका की छोटी बहन काजल भी विनोद के छोटे भाई संदीप के साथ विवाह हुआ है। काजल की तहरीर में रजनी के प्रेमी पर आरोप लगाया कि मेरी बहन मुझे बताती थी कि मेरे पति मुझे विनोद को जहर देकर मारने के उसके साथ भागने की कहता है। 14 तारीख की शाम को वो घर आया और मेरी बहन को जहर देकर भाग गया, जिसे हम उसे प्यार के लिए ले जा रहे। उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। वैधानिक कार्रवाई की मांग। जबकि कोतवाल अवधेश कुमार सिंह का कहना है कि तेरी मिल गई है, जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या बात है, पूरी बात बताइए। तुम्हारा क्या नाम है, क्या घटना हुई है, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जो है मेरा नाम विनोद कुमार है जी। और मेरे साथ दुर्घटना हुई थी एक, जैसे कि मेरी पत्नी की नाम क्या था? रजनी कुमारी जी। आगे? और यहाँ पर कोई थोड़ी सुनवाई नहीं कर रहे हैं ढंग से। प्रकरण कैसे आत्महत्या की? तुमने आत्महत्या की, हत्या की, क्या मामला है? ये क्या प्रकरण है? भोजन खाया था। किस बात को लेकर खाया था, क्या बात हुई है? पूरी बात क्यों नहीं बता रही? पूरी बात बताओ। एक गांव में मतलब हमारे साथ में क्या बात हुई है, क्या घटना हुई है, क्या बताएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? जो पूरी बात बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है, ये मेरा भाई विनोद कुमार। क्या प्रकरण हुआ था भैया? इन प्रकार ये हुआ था कि जैसे इनकी पत्नी जी रजनी कुमारी, जी तो ये है अपने किसी प्रोग्राम में गए थे। जी उनका इनकी पत्नी का रिलेशनशिप किसी एक गांव की लड़की से चल रहा था। उसका नाम अक्षय माधव था जी पिता का नाम बाबूलाल जी। तो मतलब उन्होंने ये बोल दिया था कि ये इन्होंने फ़ोन करके बोला था पत्नी से कि मैं सुबह आऊँगा। जी तो अब सुबह के चक्कर में ये इनको है यहाँ वहाँ कुछ हुआ हो या कुछ नहीं हो, तो अब इनकी जैसे इनको पता होगा जी तो वहाँ पर है ये आगे जल्दी 11 के लमसम जी। और है जो आए हैं वहाँ से, पर वो दोनों है एक साथ पकड़े गए हैं रिलेशनशिप में। अच्छा। तो वो रिलेशनशिप में पकड़े गए थे है तो वो निकल गए, जैसे ये इनको पकड़ने के लिए गए थे, वो निकल गया था, भाग गया था लड़का। जी और फिर है ये इन्होंने है उनसे पूछा कि ये लड़का कैसे का आया था यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में। तो इनकी मैडम बोली थी कि अरे वो है मैं ऐसे रिलेशनशिप में है, तो इन्होंने 2-4 थप्पड़ भी मारे थे। ऐसा रिलेशनशिप में तो होता है अगर कोई भी हो। जी 2-4 थप्पड़ भी मार दिए थे। जी। अब फिर है इन्होंने मुझसे फ़ोन किया था। आगे? मैं दूसरी जगह रहता हूँ मतलब। जा हाँ, तो इन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि यहाँ पर आ जाओ घर पे। तो मैं घर पे गया था, तो ये दोनों है वहाँ पर मतलब झगड़ रहे थे। जी तो हमने छुटा दिए थे। अब छुटाने के बाद है इनकी मैडम जो है रजनी जी। वो है यहाँ से वो वहाँ से निकल गई। फिर अच्छा। है ये उन्होंने ढूंढने निकले। तो वो लड़के के साथ लड़का तो निकल गया वो अपने। जी फिर ये उन्होंने ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते मैं भी ढूंढने निकल गया उनके साथ, पर ये नहीं मिले। अब ये मिलने के बाद है अब वो है हम यहाँ पर थाने आए थे पहले, जैसे अगर इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर हम यहाँ पर कोई लड़की आती है, कोई महिला आती है, तो है हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। जी। और एक चौराहे पे भी मिले थे 2-4 लोग है ये कॉन्स्टेबल में। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद है हम जब थाने में आए थे तब एक लड़के का फ़ोन आया था। जी। हाँ, इसका नाम है इरफान नाम है, ये मेरा मित्र है, अच्छा। गांव का ही है, इधर का घर के पीछे घर है उसका। जी। तो उसका फ़ोन ये आया था कि मतलब तेरी भाभी हैं वो है यहाँ पे मेरे पास आके बैठ गई हैं। हाँ हाँ, और गंभीर सी हालत है, मतलब है पलटी वल्टी कर रही थी।
तो मैंने उनसे बोला था कि अगर मैं अपने पिताजी को और बड़े भाई को भेज रहा हूँ, तो मैंने वो भेज दिए है कि हम यहाँ से निकल गए हैं। तो वो भेजने के बाद है वहाँ से हम पहुँचे हैं, तो वो खटिया पे घाट पे है लेके आ गए। घाट पे लेने के बाद है उन्हें दूसरी घाट पे वापस करिए, उनकी घाट तो वापस कर दी। फिर अगर दूसरी घाट पे जब जा उसके बाद है ठीक है। फिर वहाँ के बाद है उन्होंने थोड़ी देर बाद बताया कि है मैंने जहर खा लिया है। अच्छा। अब ये तो हमें कंफर्म नहीं है क्या खाया है, किसने खिलाया क्या नहीं है। तो मतलब है अब सबरा दोस्त उस पर ही आ रहा है ना, होगा वो लड़का गया है निकल के, जी। अब उसने ला के दिया है। अब ये आपकी बेटी की ये आपकी पूरी हत्या की गई है किसके समाज द्वारा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ जो भी बच गई है और उसे सजा मिलनी चाहिए, मुझे चाहती है उसको फांसी लगनी चाहिए।